गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का ई कंटेंट में स्वागत है। आज हम हमारा ई कंटेंट का जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसमें हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने लॉ ऑफ टॉर्ट के एक्सेप्शन के बारे में स्टडी स्टार्ट की है। एक्सेप्शन में हम अपवादों में हम जो सबसे पहला अपवाद है वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया, उसको पढ़ चुके हैं। सैनिटी नॉट फिट इंजुरिया, उसको पढ़ चुके हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको पढ़ चुके हैं। कंसेंट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमने ब्रीफ में अच्छी तरह से इसमें समझा। फिर इसके अलावा हमने एलिमेंट्स ऑफ वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया उसको अच्छी तरह से समझा। नेक्स्ट हमने इसमें एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। इसके पश्चात हमने इनवेटिबल एक्सीडेंट क्या होता है, इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से समझा। आज जो हमारा टॉपिक है इसी क्रम में है टॉर्ट्स के एक्सेप्शन क्या क्या है, हम उसको क्रम अनुसार आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन इनवेटिबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको हम आज अच्छी तरह से समझेंगे और फिर उसके लिए जो भी कंक्लूजन निकलता है वो हम आपको बताएंगे। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एवरी टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज एलएलबी की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी विधि के विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को समझना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एक्ट ऑफ गॉड एंड इनवेटिबल एक्सीडेंट, यानी ईश्वरीय कृत्य और अवश्यंभावी दुर्घटनाओं के बीच में क्या अंतर है उसको हम समझते हैं। पहले आते हैं हम दोनों का मतलब क्या है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड क्या कहता है, यानी ईश्वरीय कृत्य। ईश्वरीय कृत्य को अगर हमें डिफाइन करना तो हम कैसे करेंगे। ईश्वरीय कृत्य वे कृत्य होते हैं जो ईश्वर के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा, ऐसी शक्ति के द्वारा जो इनविजिबल है उनके द्वारा जो कृत्य होते हैं उनको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जो व्यक्ति की सोच से भी बहुत परे होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि अगले पल क्या हो जाए। तो ये जो भी कृत्य होते हैं जो मनुष्य की बुद्धि से परे होते हैं, मनुष्य के नियंत्रण से परे होते हैं, प्राकृतिक घटनाओं प्राकृतिक शक्तियों के अधीन होते हैं, ये जितने भी कृत्य हैं ये सब क्या कहलाते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी ईश्वरीय कृत्य। हम कहते हैं ना कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, कहीं काफ़ी ज़्यादा बिजली गिरने से नुकसान होता है, कहीं बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं जो सडनली होते हैं, जिनको पर नहीं हमारा नियंत्रण होता, नहीं हमारी सोच होती है और नहीं हमारा बस होता, तो वो कहलाते हैं एक्ट ऑफ गॉड। और ऐसे एक्ट ऑफ गॉड के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक्सेप्शन दिया गया है कि यदि एक्ट ऑफ गॉड से कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए प्रतिवादी दायी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके बस में जो होगा वो उसके लिए उतना प्रयास करेगा, उतने युक्तियुक्त साधनों का यूज़ करेगा। इसके अलावा जो भी होता है वो एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आपको एक सुंदर सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक अच्छी सी मूवी देखी होगी ओ माय गॉड। उसमें देखते हो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति की दुकान भूकंप के द्वारा गिर जाती है और उसकी दुकान को बहुत नुकसान होता है। जब वो क्लेम लेने जाता है तो उसको क्लेम में यह मना कर दिया जाता है कि यह कृत्य ईश्वरीय कृत्य था, जो ये अर्थ क्यों आया है वो ईश्वरीय कृत्य था, उसमें हमारा कोई बस नहीं है और ये क्लोज हमने इसमें लिख रखा है, तो हम इसके लिए क्लेम देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कृत्य होते हैं जो ईश्वर के द्वारा या प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा होते हैं, तो उनके लिए दायी कौन माना जाएगा, क्या प्रतिवादी उसके लिए दायी है? तो इसके बारे में हमने एक्ट ऑफ गॉड में अच्छी तरह से डिस्कशन किया था। तो एक्ट ऑफ गॉड की इस समझे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। फिर आता है इनवेटिबल एक्सीडेंट। वो क्या होता है? इनवेटिबल एक्सीडेंट में अवश्य संभावित दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं
जो कृत्य तो मनुष्य का ही होता है, जो कृत्य तो मनुष्य को होता है, और एक्ट ऑफ गॉड में क्या था, प्रकृति मनुष्य के अंतर्गत नहीं आता है, यानी वो एक असाधारण शक्ति के अंतर्गत किए जाने वाला कृत्य है। ये कृत्य मनुष्य के द्वारा होता है, पर मनुष्य एक साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी युक्त प्रयास के बावजूद उसको रोक नहीं सकता है ना। यानी कृत्य तो मनुष्य का है, बट युक्त सावधानी और प्रयास के बावजूद हमने उसको रोक नहीं पाए। अचानक वो चीज़ हो गई, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। जो मनुष्य के नियंत्रण में तो है, पर उसकी शक्ति से परे है, हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स दिया था, फर्डन वर्सेस हकफोर्ड वाला, स्टैनली वर्सेस पावेल वाला। उसमें क्या था, बहुत ही सिंपल था, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी जाता है छड़ी से उनको छुड़ाने, अचानक कुत्ते का पंजा उस छड़ी पे पड़ता है, वो छड़ी के आगे का हिस्सा जो होता है नुकीला, वो उछल के सामने वाले व्यक्ति की आँख में लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाती है उसकी आँख। तो उसके लिए कौन दायी होगा? तो ऐसा कृत्य क्या था, इनवेटिबल एक्सीडेंट, तो उसके लिए हम किसी को दायी नहीं मान सकते, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था, अचानक कृत्य था, और ऐसा कृत्य था जिसके बारे में एक कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति सोच नहीं सकता है। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, दो व्यक्ति शिकार पे जाते हैं, जब वो किसी पक्षी का शिकार कर रहे होते हैं तो छर्रे वाली बंदूक चलाते हैं। छर्रे वाली बंदूक अचानक किसी पेड़ के मोटे तने को लगती है, और उस तने से वापस रिवर्स होकर वो छर्रा वापस जो सामने वाला शिकारी था उसके आँख में लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। तो उसके लिए कौन दायी माना जाएगा? तो ऐसे कुछ कृत्य होते हैं जिसमें मनुष्य चाहकर भी कुछ सोच नहीं सकता कि इस समय ये घटना हो सकती है, क्योंकि उसमें इंटेंशन नहीं होता, वो अचानक किए जाने वाले कृत्य होते हैं। तो ऐसे कृत्य क्या कहलाते हैं? इनवेटिबल एक्सीडेंट कहलाते हैं, है ना, यानी अवसंभावी दुर्घटनाएं कहलाती है। तो ये तो था इन दोनों की डेफिनेशंस, और ये था इन दोनों का पार्ट, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या होता है? ऐसे कृत्य जो ईश्वरीय कृत्य और देवी कृत्य होते हैं, वो कृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। और ये जो कृत्य किसके द्वारा होते हैं? मनुष्य के द्वारा। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया आपका डेफिनेशन, सेकंड पार्ट हो गया कृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तीसरा, देवी कृत्य जो होते हैं वो मानव के नियंत्रण से परे होते हैं, और जो इनवेटिबल एक्सीडेंट होते हैं वो मानव के नियंत्रण में तो होते हैं, लेकिन जिसका संबंध प्रकृति से बिल्कुल नहीं होता है, और जिनका घटित होना आवश्यक हो या ना हो मानव सोच नहीं सकता, है ना। तो इन बातों को भी हमें धीरे धीरे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, किसी भी घटना के घटित होने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि वो देवी कृत्य है या इनवेटिबल एक्सीडेंट है। देवी कृत्य का मतलब उसमें मनुष्य का जो रोल है या नियंत्रण है या पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबकि इनवेटिबल एक्सीडेंट में क्या होता है? मनुष्य का रोल होता है, वो उसके कृत्य के बिना वो हो सकता नहीं है, क्योंकि उसमें उसका जरूरी होता है। फिर एक्ट ऑफ गॉड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहते हैं? पेड़ का गिरना, बिजली, तूफान, आंधी, वर्षा, बाढ़ आना इत्यादि। और इनवेटिबल एक्सीडेंट में जो कार्य अचानक हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा इनवेटिबल एक्सीडेंट का। नाइट्रोग्लिसरीन का मामला था, बहुत अच्छा मामला था ये। नाइट्रोग्लिसरीन का मामला क्या था? कुछ नाइट्रोग्लिसरीन के कार्टून आए थे, वो पूरे पैक थे। उसमें क्या था, सामने जो मजदूर उठा रहे थे उनको पता नहीं था, वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहे थे, दूसरी जगह से तीसरी जगह रख रहे थे। अब अचानक एक जो कार्टून होता है वो किसी मनुष्य के हाथों से गिर जाता है, यानी किसी मजदूर के हाथों से गिर जाता है। तो उसमें से एक चमकीली चीज़ निकलती है, अचानक वो घबरा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत कार्टून उठा के प्रतिवादी के कार्यालय में जिसने उसको मंगाए थे वहाँ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सर क्या निकला। तो अचानक उसमें से विस्फोट हो जाता है। वो विस्फोट इतना तीव्र होता है कि उस प्रतिवादी का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो जाता है, प्रतिवादी खुद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारा उसको नुकसान होता है। अब जैसे ही इतना सारा नुकसान होता है तो वो वादी जिसको इतना नुकसान हुआ प्रतिवादी की गलती से, वो उसके ऊपर क्लेम करता है। तो कोर्ट ने कहा देखो ये सब जो चीज़ें थी वो एक इनवेटिबल एक्सीडेंट थी। उनको ये पता नहीं था मजदूर को कि इसके अंदर क्या है। अचानक वो कोई संदेश नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सेफ्टी का कोई प्रोविज़न नहीं, कुछ भी नहीं था। अचानक वो मजदूर घबरा के आपके पास इसलिए लेके आया कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती सर, आप इसके लिए कोई हमें उपयुक्त उपाय बताइए। अतः ये कृत्य चाह के भी वो रोक नहीं सकते थे, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? इनवेटिबल एक्सीडेंट के अंतर्गत, है ना। तो ये चीज़ हमें उसको थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। देवी कृत्य का उद्गम प्राकृतिक व्यक्ति के द्वारा होता है, यानी ईश्वर के द्वारा होता है, जबकि अवश्यंभी घटनाओं का कृत्य मानवीय कृत्यों का परिणाम होता है, ठीक है ना। फिर देवी जो कृत्य होते हैं
प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित होते हैं। वह अपरिहार्य आकस्मिक घटना जीवन के नित्य प्रति व्यवहार से उत्पन्न होने वाली स्थिति से संबंधित होते हैं कि कब चाहे कब अभी आप जहाँ यहाँ बैठे हो अचानक बरसात आ गई, अचानक अतिवृष्टि आ गई, अचानक बिजली गिर गई, कोई मनुष्य सोच नहीं सकता। लेकिन अवसंभवी दुर्घटना का बचाव का एक ऐसा तर्क है जो किसी भी बाद में लिया जा सकता है। यानी आप अवसंभवी दुर्घटना को अगर आप ये प्रूव कर लो कि वो मनुष्य के नियंत्रण में थी और मनुष्य एक युक्ति बुद्धि वाला व्यक्ति उसको रोक सकता है या उसकी संभावना उसको थी कि ये किस कृत्य का परिणाम ये होगा, तो आप उसके लिए रेमेडी ले सकते हो। बट ईश्वरी कृत्य के लिए आप रेमेडी नहीं ले सकते। तो ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों में। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।